हेलो बच्चों, देखो बेटा, हम लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। हम यहीं से शुरू करते हैं। क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड? एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जब वो जुड़ते हैं तो वो वाटर लॉस कर देते हैं और CONH बॉन्ड से जुड़ते हैं। इस जुड़ने के बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप इस डेफिनेशन को देखिए। एमिनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय CONH बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। देखो, ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक अमीनो एसिड। तो जब ये दोनों जुड़ते हैं तो HOH वाटर की फॉर्म में निकल गया, तो CO और NH जुड़ गया। तो ये बेसिकली अमाइड ग्रुप होता है। CONH इज योर अमाइड ग्रुप। तो इस अमाइड ग्रुप को एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ रहा है, इस जुड़ने को हमने नाम दे दिया पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो आप सिंपल बताइए और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एमिनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रोटीन है उनमें बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होते हैं ऐसी, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं दे आर द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बहुत बार हो पूरी चेन में बहुत बार आएंगे ना। तो ये तो मैंने दो में दिखाया है, आप मान लो 100, 200, 1000, 3000, बहुत सारे ग्रुप हों। तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं दे आर चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की टाइप। अब देखो, जो हमारे प्रोटीन है अगर हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मॉलिक्यूलर शेप, तो ये दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस नाम से ही पता चल रहा है, फाइब्रस थ्रेड लाइक। एंड दूसरी कैटेगरी है हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड हो जाएं तो वो आपका स्फेरिकल शेप में चेंज हो जाएंगे। तो हम इनको पढ़ते हैं अभी वन बाय वन, याद रखने वाला है, सिंपल पढ़ा बताऊंगा, आप याद रखते जाइए। अब देखिए प्रोटीन्स दो तरह के ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। फाइब्रस प्रोटीन, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन, अब पॉलीपेप्टाइड आपको पता चल गया, यानी प्रोटीन है तो प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। सो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर, रन पैरेलल मतलब थ्रेड लाइक हो गए, एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इज फॉर्म्ड। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये याद रखना पड़ेगा। फाइब्रस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एग्जाम्पल केराटिन, प्रेजेंट इन हेयर एंड वूल सिल्क। तो कई बार पूछ लेते हैं नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, तो आप बोलिए केराटिन। एंड आपका आएगा मायोसिन, प्रेजेंट इन मसल्स। तो जो मसल्स में प्रोटीन होता है वो आपका कौन सा होता है? फाइब्रस प्रोटीन। तो आपसे कोई मोटा मोटा पूछ ले भाई फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बताइए, तो आप बताइए ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। एग्जाम्पल कैरेटिन, मायोसिन। तो इस तरह से आप बेटा बता सकते हैं, नॉर्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी। अ, अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। अब आ जाइए यहाँ पे, अब आता है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है ग्लोबुलर, तो आपका गोल गोल सा कुछ होगा, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ शेप, स्फेरिकल शेप, ग्लोबुलर, गोल, ऐसे याद रख लो। दीज आर यूजली soluble इन वाटर, ये वाटर soluble होते हैं। एग्जाम इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, या क्वेश्चन बन सकता है गिव डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दो तीन डिफरेंस आप बता सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का बता दें, वाटर सोल्यूबल इनसॉल्युबल का बता दें, फिर आप एग्जाम्पल दे दें, तो इस तरह से बन जाएगा। अब क्या है, द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस वन। सो देखो, हमने मोटा मोटा पढ़ा कि जो प्रोटीन है हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो ग्लोबुलर तो आपका स्फेरिकल से रिलेटेड हो गया। तो जो आपका ये प्रोटीन है, अगर हम इसको ऐसे समझाना चाहें सिंपली, तो हम कैसे समझा सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स करके इस तरह से। जो आपका फाइब्रस प्रोटीन है वो आप ऐसे सपोज कर लीजिए, ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर्स में होगा। जो आपका ग्लोबुलर होगा, तो ग्लोबुलर में आपकी ये कैटेगरीज आती हैं कि थोड़ा क्वाइल्ड, थोड़ा ज्यादा क्वाइल्ड और बहुत ज्यादा क्वाइल्ड।
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका फाइब्रस में आ गया, बाकी कॉइलिंग शुरू हो गई। तो ये सारी टाइप आपकी बन जाती है इसके अंदर, आपका ग्लोबुलर के अंदर। जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में ना इसको बहुत डिटेल में बताया है, वो हमें इतना चाहिए नहीं। जैसे बताया है अल्फा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट, फिर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से। तो आप मोटा मोटा याद रख लीजिए कि अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये थ्रेड लाइक है, जिसे हम फाइब्रस प्रोटीन कह रहे हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन की फर्दर 3 कैटेगरी है, सेकेंडरी जिसमें थोड़ी कम कॉइलिंग है, टर्शरी जिसमें थोड़ी ज्यादा कॉइलिंग है, और क्वाटरनरी जिसमें बहुत ज्यादा कॉइलिंग है। अगर आप इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो बताया हुआ कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है आपका फर्दर 2 तरह का आ जाता है इसी के बेसिस पे, सेकेंडरी टर्शरी का जो है कि अल्फा प्लेटेड शीट और अल्फा और आपका बीटा प्लेटेड शीट्स करके आ जाता है, इस तरीके से बताया हुआ है। तो अगर आप वो याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप उसको रीड कर लें और मोटा मोटा याद रखें कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट जो आपका फाइब्रस है इस तरह से है, ये आपका ग्लोबुलर आ गया, लेस कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड एंड बहुत ज़्यादा जो भी है कॉइल्ड। तो जो हमारा ये सिंपल प्रोटीन होता है ये इनसॉल्युबल होता है और ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। ये बाकी जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है लिक्विड फॉर्म में बनता है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री के उससे कि डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होता है, या व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब आप सुनिए जरा, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से इससे पकड़िएगा। एग्जांपल नंबर 1, जैसे आपके पास एग है, आप एग को बॉईल कर दें। तो बॉईल कर देंगे तो आपको जो एग है वो एग लिक्विड फॉर्म से, वो जो एग है आपका कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में। तो इसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। ये एग्जांपल 1 दी मैंने, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिल्क है। मिल्क में आप बहुत थोड़ा सा कर्ड डाल दें रात में, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, तो नेक्स्ट डे पूरे का पूरा मिल्क जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेमी सॉलिड टाइप, यानी पूरा का पूरा कर्ड बन जाएगा। मिल्क का क्या बन जाएगा आपका, कर्ड। तो मिल्क नहीं रहेगा, वो कर्ड बन जाएगा, यानी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। तो ये लिक्विड फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था। तो यही होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म होता है जो उसकी बायोलॉजिकल फॉर्म है, जैसे एग लिक्विड फॉर्म में था, मिल्क आपका लिक्विड फॉर्म में था। प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म व्हेन subjected to change in temperature, when protein in native form when subjected to change in temperature, pH एक्सेट्रा कर देते हैं। ठीक है, दे चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म्स। प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म आप सपोज कर लो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, टर्शरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म। तो जब हम उनको हीट ट्रीटमेंट या पीएच ट्रीटमेंट देते हैं तो वो अपनी स्ट्रक्चर्स को तोड़ के सिंपल स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, यानी प्राइमरी सॉलिड स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा, they change into simpler forms, they change into simpler structures और simpler forms, मतलब प्राइमरी में आ जाते हैं, simpler forms कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यानी जो प्रोटीन है अगर वो अपनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस खत्म कर दे, जैसे एग है तो एग लिक्विड फॉर्म में था, हमने उसको बॉईल किया तो एग सॉलिड हो गया, यानी लिक्विड पार्ट जो है वो खत्म हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। इस तरह मिल्क था, मिल्क को में कर्ड डाला तो पूरे का पूरा कर्ड में चेंज हो गया, यानी पूरा फॉर्म ही चेंज हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया अंडर द एक्शन ऑफ हीट और चेंज इन पीएच और मेटल, हैवी मेटल डालो तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं। मतलब हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिंपलर अनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं। जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जैसे जैसे वो अनकॉइल्ड होते हैं सॉलिड फॉर्म में जाते हैं, यानी रिवर्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना बाय द एक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो आप क्या बताएंगे, आप यही बताइए कि व्हेन प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म होता है जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, अपना पीएच एक्सेट्रा, दे चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म्स, सिंपलर अनकॉइल्ड फॉर्म्स, कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इन दिस
denaturation, secondary और tertiary structures changes into primary uncoiled structures. आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं. This concept is known by the name of denaturation of proteins. So it is very very ओके बेटा. अब ये मैंने याद करवा दिया कि डीनेचुरेशन क्या होता है. एक बार दोबारा देख लो. जब हम प्रोटीन्स इन देयर नेटिव फॉर्म का मतलब जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. जब हम प्रोटीन्स को हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो जो उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो सिंपलर स्ट्रक्चर्स में आ जाती हैं, प्राइमरी तक आ जाएंगी. तो प्राइमरी फॉर्म सॉलिड फॉर्म होती है. तो इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन. यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स होता है हाईली कॉइल्ड, फिर थोड़ा सा कॉइल, फिर थोड़ा हल्का कॉइल, फिर बिल्कुल लीनियर हो जाए, तो इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन. सो व्हेन प्रोटीन्स इन देयर नेटिव फॉर्म सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर और पीएच एक्सेट्रा, दे चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. ये एग्जांपल है. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या आंसर होगा. पहला मतलब क्वेश्चन बनता है, वेयर डज द वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, आफ्टर बॉइलिंग एग. बताइए. अभी अभी मैंने बताया. बताइए. अभी अभी हमने इसका आंसर डिस्कस किया. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब बच्चा ना यहाँ पे ये सोचने लग जाएगा, वाटर, वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म होता है. ठीक है. सो देखो, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग एग. तो बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा एग होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है. जब हम उसको हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो हमारा कॉइल्ड फॉर्म है, मान लो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, वो हमारा सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है. और जो सिंपलर फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपकी लिक्विड फॉर्म होती है. तो इसलिए वो सॉलिड में चेंज हो गया. वेयर द लिक्विड गो, सो लिक्विड फॉर्म इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नेटिव फॉर्म ऑफ द प्रोटीन. And on the treatment of heat, complex form changes into simpler forms and acquire solid state. बस इतना सा बताना है. तो विशाल क्या आंसर लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि where does the water present in egg go after boiling egg, क्या लिखोगे बेटा फिर? कि सर इन सॉलिड. हाँ, जो हमारा एग है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है. जब हम उसको हीट करते हैं तो वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, और सिंपलर फॉर्म इज योर सॉलिड फॉर्म. बस इतना बताना है, बस और कुछ बताना ही नहीं है. सो व्हेन वी इन एग, प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म इज complex form which is liquid state. On heating, this complex structures change into simpler structures and acquire solid form. बस इतना सा आप लिख देंगे और ये आपका बन जाएगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसे याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट.